हाँ तो भाई सभी को नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का एक बार फिर से ऑल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के वाद्य यंत्रों के बारे में, यानी राजस्थान की जो समृद्ध विरासत है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, उसमें हमारा जो एक टॉपिक है राजस्थान के वाद्य यंत्र, तो हम इसके बारे में यहां पर बात कर रहे थे भाई। तो देखिए, राजस्थान के जो वाद्य यंत्र थे, मैंने कल बताया कि आपको 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? देखिए, तत्व वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। इस प्रकार से आपके 4 प्रकार के वाद्य यंत्र कल हमने बात की थी। यहां पर आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, मैं यहां पर आपको बताऊं कि भाई देखिए, जो तत्व वाद्य यंत्र होते हैं ये क्या होते हैं, यानी तारों से बने हुए वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? आपके तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और जो घन वाद्य यंत्र होते हैं, धातुओं से बने हुए, यानी क्या होते हैं? जो धातु से बने हुए होते हैं और धातु को आपस में टकराने से जिनकी आवाज आती है, वे कैसे वाद्य यंत्र होते हैं? घन वाद्य यंत्र होते हैं। सुशिर में क्या होता है कि जो फूंक के माध्यम से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई? अपने सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और जो बचे हुए एक वाद्य यंत्र है अवनद वाद्य यंत्र, तो वो कैसे कहलाते हैं? यानी जो खाल से मढ़े हुए या फिर जैसे चमड़े से मढ़े हुए जो वाद्य यंत्र होते हैं वे क्या कहलाते भाई? ये अपने अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। हाँ जी, कविता शर्मा जी, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम। आप एक बार जुड़ जाइए और एक बार वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिए। ऑल एग्जाम लाइव का जो चैनल है इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे भाई राजस्थान के जो वाद्य यंत्र है, इनके बारे में कल हमने हल्का हल्का जाना था कि तारों से बने हुए कौन से वाद्य यंत्र हैं, और जैसे धातु से बने कौन से वाद्य यंत्र हैं, और सुशिर और आपके अवनद कौन से वाद्य यंत्र हैं। हाँ जी, बिश्नोई बॉय, थैंक यू, धन्यवाद। तो भाई आप रोजाना शाम इसी वक्त हमारे साथ जुड़ जाया करें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहां से आप ले सकते हो भाई। अब हम बात करेंगे तत्व वाद्य यंत्रों की। कौन से वाद्य यंत्रों की भाई? तत्व वाद्य यंत्रों की। तत्व वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र का मतलब जो यंत्र बजाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं भाई? वाद्य यंत्र कहलाते हैं। हाँ जी, अभिषेक पंडित जी, गुड इवनिंग, आशा करता हूं सभी बढ़िया होंगे। एक बार वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए। अब देखिए भाई, जो तत्व वाद्य यंत्र होते हैं ये क्या होते हैं? मैंने बताया कि तारों से बने हुए, और हम इनको एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे भाई? एक ट्रिक के माध्यम से। और अपने जितने चारों के चारों जो वाद्य यंत्र हैं उनको हम ट्रिक से बात करेंगे, और आपके जितने भी वाद्य यंत्र हैं सारे के सारे इन ट्रिक में समाहित हैं। तो आप यहां पर देखिए मेरे साथ, तत्व वाद्य यंत्र की ट्रिक हम बात कर रहे हैं। तो देखिए भाई, रावण का नाम सुना है भाई आपने? क्या रावण का नाम सुना है? हाँ जी, अभिषेक पंडित जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोजाना शाम इसी वक्त हमारी ऑल एग्जाम लाइव पर क्लास होती है, और इसके बाद भी आपके लिए जो क्लासें हैं वो चलती रहती हैं। तो आप शाम 6 बजे से जुड़ जाया करें और रोजाना इसी वक्त आप क्लास लीजिए। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए भाई, हम बात कर रहे थे कि रावण का नाम आपने सुना होगा। तो रावण जो था उस समय क्या था कि बहुत खतरनाक आदमी था उस समय का। तब होता क्या है भाई कि एक बार रावण यहां अपने जयपुर शहर में आ गया, या फिर कहीं पर भी आ गया, बाजार में आ गया, और फिर क्या करता है कि वो यहां पर लोगों को डराने लग गया, और लोग उससे डर करके क्या हुआ भाई? अंदर छुपने लग गए। कहां? अंदर छुपने लग गए। और तभी वो क्या करता है कि सड़कों पर घूमने लग जाता है। कहां? सड़कों पर घूमने लग जाता है। और सड़कों पर क्या रखा था? एक तंदूर, यानी शादी ब्याह में गए होंगे आप, वहां पर एक तंदूर का डब्बा सा रखा होता है। क्या रखा होता है भाई? तंदूर का डब्बा सा रखा होता है। और उसमें क्या कि 2-4 चीकू पक रहे थे वहां पर। कितने? 2-4 चीकू पक रहे थे। तो वो क्या करता है कि उनको निकाल करके खा जाता है, और अपनी ट्रिक इसी में समाहित है। तो हम एक बार, हाँ जी, सुरेखा मालवीय जी, जितेंद्र सिंह, प्रज्ञा भार्गव और महिपाल सिंह जी, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं तत्व वाद्य यंत्रों की जो ट्रिक है हमारी। तो देखिए क्या ट्रिक बनती है भाई? सारे वाद्य यंत्र आपके क्लियर हो जाएंगे। तंदूर में से रावण 1-2 चीकू निकालकर, यानी तंदूर में से रावण 1-2 चीकू खाकर क्या किया भाई? तंदूर कहां रखा था? सड़क पर रखा था। रावण वहां पर आता है और क्या करता है? उस तंदूर में से 1-2 चीकू निकाल करके खा लेता है। और फिर क्या करता है भाई? फिर वो अब दूसरी सुरंगों में से
गुजर गया। क्या करता है, यानी रावण कहां रहता था, छुपा छुपा घूम रहा था, लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ कि शहर की तरफ आ गया और लोग रावण को देख करके डर गए और अपने मकानों में छिप गए। लेकिन रावण क्या करता है, वापस से कहां चला जाता भाई, सुरंगों में चला जाता है। तो ट्रिक कैसे होगी, तंदूर में से रावण एक दो चीकू खाकर, अब इस अब को कैसे लिखना है, इसी प्रकार से लिखना है, अब नहीं जोड़ लगा करके बोलना है अब। तो अब दूसरी सुरंगों, या भाई क्या लिखना है, दूसरी सुरंगों में से गुजर गया, दूसरी सुरंगों में से गुजर गया। तो भाई इस ट्रिक से आपके जितने भी तत्ववाद्य यंत्र हैं सारे के सारे यहां पर बन गए। हाँ जी कैलाश जी गुड इवनिंग, गुजर गया। अब हम बात करते हैं कि इससे कौन कौन से आपके वाद्य यंत्र बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक शब्द आया यहां पर तंदूर। तो भाई तंदूर से कौन सा वाद्य यंत्र बनता है, तो तंदूर से अपना तंदूर ही वाद्य यंत्र बनेगा, यानी जिसे हम तेंदुरा कहते हैं। क्या बनता भाई, तंदूर से अपना एक वाद्य यंत्र बन गया, तंदूर से तेंदुरा। और इसी को क्या बोलते भाई, वेणु भी इसी का नाम है और चौतारा भी आपके इसी का नाम है। भाई इसके दो तीन आपको नाम मिलेंगे, तंदूर, तेंदुरा, वेणु, चौतारा। हाँ जी मानसी मोबाइल जी गुड इवनिंग। भाई अपनी शाम 6 बजे आप जुड़ जाया करें। अब देखिए तंदूर से अपन क्या करें, केंद्रा, यानी तेंदुरा और केंदुरा, क्या करें, तेंदुरा और केंदुरा, इन दोनों शब्दों को याद रखें। तो हमारे ये दोनों शब्द किस में आते हैं भाई, कौन से वाद्य यंत्र हैं, तेंदुरा और केंदुरा अपने तत्व वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। अब यहां पर यदि हम बात करें, एक आता है अपने पास से, यानी तंदूर तो अपना हो गया, तंदूर, और फिर आता है से, और से क्या होता है भाई, सारंगी। तो यहां पर क्या करना है, सारंगी। तो ये देखिए वाद्य यंत्र, आप यहां एक इस शब्द को पकड़िए, तत्व यानी तारों से बने हुए, किससे बने हुए भाई, तारों से बने हुए। तो यहां पर जितने भी वाद्य यंत्र होंगे अपने किससे बने होंगे, तारों से बने होंगे। तो यहां पर देखिए सारंगी हो गई। फिर आता है अपना रावण हत्था, कौन सा भाई, रावण हत्था। और फिर देखिए एक और दो, यानी एक तारा और दो तारा, क्या भाई, एक तारा और दो तारा। तो यहां पर हम लिखें एक तारा दो तारा। अब देखिए यहां पर एक शब्द आया है चीकू, तो ची से क्या हो गया भाई, चिकारा, यानी एक तारा दो तारा और फिर आता है भाई चिकारा। तो ये सब वाद्य यंत्र कैसे हैं, अपने तत्व वाद्य यंत्र हैं। इस ट्रिक से आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे जो तत्व वाद्य यंत्र है। खा से क्या होगा, खा को हम क्या पढ़ेंगे, ख पढ़ेंगे, और ख से क्या पढ़ें, खम्मच, और फिर ये जो है अपना कै, और इससे क्या पढ़ेंगे फिर कमायचा, यानी खम्मच और कमायचा, इन दोनों शब्दों से आप पढ़ लेते हैं। तो देखिए भाई खैसे क्या हो गया, खम्मच हो गया, और फिर हम देखें कै, और कैसे होता है अपना कमायचा। यहां तक कंप्लीट भाई। अब देखिए आगे यदि बात करें तो अब से क्या होगा, अपंग और भपंग। क्या होता भाई, अपंग और भपंग। तो ऐसे हो गया अपना अपंग, और भैसे हो जाता है अपना भपंग। यहां तक कंप्लीट। अब देखिए यहां पर दूसुरी, तो यानी भाई दू से बात करें तो दू से होता है अपना दुकाको। तो एक वाद्य यंत्र आता है कौन सा, दुकाको वाद्य यंत्र, और सु से आता है यानी सुरी से सुरिंदा। कौन सा वाद्य यंत्र आता है भाई, अपने एक वाद्य यंत्र आता है जिसका नाम होता है सुरिंदा वाद्य यंत्र। अब देखिए एक इसी प्रकार से बन रहा है सुरंगो। तो देखिए सुरिंदा से यानी सुरी से तो क्या बन गया, सुरिंदा बन गया, लेकिन सुर से, यानी ये भी दोनों शब्द एक जैसे हैं। तो आप सुरिंदा और सुरमंडल को एक जगह याद रखिए। तो सुर से क्या बन गया भाई अपना सुरमंडल। तो क्या बन जाता है, सुरमंडल बन जाता है। यहां तक कंप्लीट भाई। अब देखिए एक शब्द है यहां पर गुजर, इससे अपने 3 वाद्य यंत्र बनेंगे। कितने भाई, डुगू डिम्पी गुड इवनिंग। हाँ जी कल्याण मदेरना जी गुड इवनिंग। तो भाई देखिए गुजर से, तो गु से हो गया अपना गुर्जरी वाद्य यंत्र। तो गुर्जरी कैसा है, अपना तत्व वाद्य यंत्र है। और जैसे क्या हो गया, जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा हो गया भाई, जंतर। और रे से अपने 2 बना लेते हैं, एक होता है रबाब और एक होता है रबाज। एक में 4 तार होते हैं और एक में 9 तार होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए रबाज से रबाब और रबाज। तो भाई इस प्रकार से देखिए अपने ये तत्व वाद्य यंत्रों की जो ट्रिक है ये अपने बन गई भाई। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहां से आप ले सकते हो।
हाँ जी, गुर्जरी, बिल्कुल, यानी गुर्जर से गुर्जरी, जंतर और रबाब और रबाज आपके वाद्य यंत्र बन जाते भाई, है ना। अब हम बात करें आगे वाले जो वाद्य यंत्र है इनके बारे में भाई, इसको हम यहां तक एक बार छोड़ देते हैं, फिर हम बात करेंगे कि देखिए सारंगी क्या होती है, रावणत्ता क्या होती है। एक बार हम जो चारों वाद्य यंत्र हैं इनकी ट्रिक के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी ट्रिक है। बाद में बात करेंगे कि रावण हत्ता क्या है, रबाब क्या है, रबाज क्या है, गुजरी क्या है, तो इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं भाई दूसरा वाद्य यंत्र अपना घन वाद्य यंत्र। कौन सा भाई, घन वाद्य यंत्र। तो देखिए भाई घन वाद्य यंत्र, ये भी भाई ऐसे ही अपने ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। से एक बार होता क्या है कि देखिए एक आदमी होता है वो अपने ससुराल जाता है। क्या करता है भाई, एक आदमी अपने ससुराल जाता है और वहां पर क्या करता है कि यानी उसको थोड़े पैसे की जरूरत होती है। मान लीजिए थोड़ा ठरकी टाइप का आदमी था, तो वो क्या करता है अपने ससुराल जाता है और पैसे की कुछ ज्यादा इच्छा हो रही थी, यानी तिलक निकलवाने की। तो होता क्या है कि ससुराल वालों को वो दोबारा यानी एक बार उसने क्या करवा लिया, तिलक निकलवा लिया, और वो थोड़ी दूर जाकर के वापस आ गया और बोला कि आपने मेरे तिलक विलक नहीं निकाला, यानी मुझे तिलक के पैसे नहीं दिए, मैं अपने ससुराल आया हूं, मेरी कोई यहां पर इज्जत ही नहीं है। ये सब बातें वो वहां पर करने लग गया। अब तभी क्या होता है कि उसके जो यानी ससुराल था उसके जस्ट पास में ही कोई दूसरा मकान था, वहां पर कोई लड़का ये सब बातें देख रहा था। तब वो जोर से क्या कहता है, यानी वो लड़का किसका काम करता था भाई, घुंघरू व झांझ का कोई काम करता था। तब वो कहता है कि घुंघरू व झांझ से मैं जब घर भर रहा था तब श्रीमान तू टीका चीख करके ले जा रहा था। क्या कर रहा था, तब तू टीका चीख कर ले जा रहा था। तो इसमें अपने जितने भी घन वाद्य यंत्र हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए इसमें एक खास बात क्या है मेरी ट्रिक में कि भाई देखिए हमने यहां पर एक बात की, तत्व वाद्य यंत्र। तो तैसे यानी जो तत्व वाद्य यंत्र है मैंने आपको तंदूर से शुरू किया है, यानी जो तैसे पहला शब्द है वो किससे बनेगा अपना, यानी तंदूर वाला तत्व वाद्य यंत्र बनेंगे। जो घन वाद्य यंत्र होंगे वो घ से शुरू होंगे, अवनद होगा वो ऐसे शुरू होगा, और सुसिर भी सु से शुरू होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है बहुत अच्छी। तो यहां पर हम ट्रिक की बात करें तो देखिए भाई, तो वो लड़का क्या कहता है, घुंघरू व झांझ से। हाँ भाई क्या कहता है, घुंघरू व झांझ से मैं जब घर भर रहा था। क्या कर रहा था, घर भर रहा था, यानी घुंघरू व झांझ लाने ले जाने का बेचने का वो काम करता होगा। तो जब घर भर रहा था तब श्रीमान, तो क्या बोलता है वो, जोर लगा करके बोलता है यार कितनी बार ले जाएगा तू टीका। तब श्रीमान तू टीका चीख कर ले जा रहा था। तो क्या होता भाई, तब श्रीमान तू टीका चीख कर ले जा रहा था। क्या कर रहा था, चीख कर ले जा रहा था। हाँ भाई यहां तक कंप्लीट। अब देखिए इस ट्रिक से जितने भी वाद्य यंत्र हैं हम यहां पर हम क्लियर करते हैं। तो देखिए घुंघरू से तो आपको पहले ही समझ में आ रहा होगा कि घुंघरू, तो घुंघरू से क्या बन गया, घुंघरू बन गया। और झांझ से भी आपको पता चल रहा है कि झांझ एक वाद्य यंत्र होता है। और देखिए फिर आता है भाई अपना से, तो यानी मैं, क्या आता है मैं, तो मैं से क्या बन जाएगा अपना मंजीरा वाद्य यंत्र। कौन सा भाई, मंजीरा। तो घुंघरू झांझ और मैं से क्या बन गया, मंजीरा बन गया। जब क्या है यहां पर साइलेंट वर्ड है। घर की यदि बात करें राकेश जी गुड इवनिंग, घर की बात करें तो देखिए घ से क्या हो गया भाई अपना घंटा, यानी जो मंदिर में जो घंटे बजाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो जो घन वाद्य यंत्र होते हैं कैसे बने होते हैं भाई, धातु से बने होते हैं और धातुओं के टकराने से, यानी धातुओं के टकराने से, धातुओं के टकराने से आपके घन वाद्य यंत्र की ध्वनि आती है। और किससे बने होते हैं, धातु से बने, धातु से बने होते हैं। धातु कुछ भी हो सकती है, एल्यूमिनियम हो सकता है, लोहा हो सकता है। ठीक है भाई। अब देखिए घ और र, तो घ से क्या हो गया, घंटी हो गई, यानी मंदिर वाली घंटी, या फिर आपकी जो साइकिल होती है, मोटरसाइकिल होती है, उसकी भी यानी जो साइकिल में जो घंटी होती है ना छोटी सी, वो क्या होती है भाई, इसी में आती है घन वाद्य यंत्र में, घंटी, गंठा। और भाई र से क्या हो गया अपना रमझोल हो गया। क्या हो गया, रमझोल हो गया। और फिर देखिए भर, तो भर से क्या बनता है अपना एक तेजाजी का वाद्य यंत्र होता है जिसे क्या कहा जाता है, भरनी कहा जाता है। तो भाई इससे भर से क्या बन जाएगा, भर से बन गया अपना भरनी वाद्य यंत्र, भरनी।
अब देखिए रहा से, तो यानी रमजोल हमने यहां पर लिख ली, और फिर हा से बात करें तो हा, तो हा से क्या बन गया भाई अपना हाकल वाद्य यंत्र बन गया। कौन सा? हाकल बन गया। और था से क्या बन जाता है? थाली। तो थाली वाद्य यंत्र कैसा है भाई? अपने घन वाद्य यंत्र है। अब देखिए बात करें श्री, श्रीमान में अपन सिर्फ श्री को लेते हैं, और श्री से क्या बनता है? श्री से बनता है भाई श्रीमंडल। क्या बन गया? श्रीमंडल। यहां तक कंप्लीट। अब यदि बात करें टीका, तो टीका से क्या बन गया भाई? टिकोरी बन गया। क्या बन गया? टिकोरी। तो सिर्फ टी से यदि हम बात करें तो टी से बन गया टिकोरी। अब इसके आगे एक शब्द है जिसका नाम क्या है भाई? का। तो का से क्या बन गया? कागरच। क्या बन गया भाई? कागरच अपने इस ट्रिक के माध्यम से बन गया। आगे यदि बात करें ची और ख, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो ची से क्या बन जाता है अपने यहां पर इस ट्रिक में? तो ची से बन गया चिमटा। क्या बन गया भाई? चिमटा, जो साधु संत रखते हैं ना, नारायण नारायण, इस प्रकार से। हाँ जी सुरेखा मालविया जी, यानी इसे हम क्या कहेंगे? टिकोरी कहेंगे, या फिर टोकरिया कह सकते हैं। और फिर कागरच हो गया, ची से हो गया चिमटा। हाँ जी पीसी जी नमस्ते। हाँ जी भाई, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, और ऑल एग्जाम लाइव को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और यदि नहीं आ रहा है तो आप अनलाइक कर दीजिए, है ना भाई। यहां पर आप देखिए ची से क्या हो गया? अपना चिमटा हो गया। और ख से यदि हम बात करें तो यहां पर अपना बन गया भाई कौन सा? खड़ताल। क्या बन जाता है? खड़ताल बन जाता है। और कर से यानी आप सोच करके देखिए, खड़ताल और फिर क्या बन जाता है? करताल। क्या बन गया भाई? करताल बन गया। करताल। अब देखिए जो लेजा है, इससे क्या बनता है? ले से बन गया अपना लेजिम वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र भाई? लेजिम। और झा से क्या बन जाता है? झालर वाद्य यंत्र। कैसा भाई? झालर, जो कि मंदिरों में शाम को बजाई जाती है टनाटन, वही आपकी झालर। तो झा से झालर, बिल्कुल सुरेखा जी, झा से झालर। तो यहां पर देखिए भाई घन वाद्य यंत्रों की आपकी ये ट्रिक होगी। देखिए भाई आपके लिए ये जो स्क्रीन पर चल रहा है, आपके लिए रीट कोर्स का जो ऑफर है ये चल रहा है भाई। तो देखिए रीट लेवल जो फर्स्ट है, ये प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार और अद्भुत कोर्स है, जिसमें रिट लेवल फर्स्ट के लिए यानी 799 ओनली 799 रुपए में आपको रिट लेवल फर्स्ट का कोर्स मिल रहा है यहां पर। और यदि बात करें रिट लेवल सेकंड की, तो भाई यहां पर 899 रुपए में आपको मिल रहा है। और यदि मैथ और साइंस वाला जो रिट लेवल सेकंड है उसकी बात करें तो ओनली 99 यानी 999 यानी 999 में आपको एक कोर्स मिल रहा है। और ये आपके लिए ऑफर है 9 मार्च से 12 मार्च तक। तो भाई यहां पर आप एक बार देख लीजिए, मोबाइल ऐप आप ऑल एग्जाम लाइव का डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से आपको ये कोर्सेज उपलब्ध रहेंगे। ठीक है भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके यदि आप ट्रिक लेना चाहो यानी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं अपनी को। हाँ तो भाई ये हो गया अपना घन वाद्य यंत्र। अब हम बात करते हैं सुशिर वाद्य यंत्रों की। कौन से वाद्य यंत्रों की भाई? सुशिर वाद्य यंत्रों की। अभी हम सिर्फ इनके बारे में पढ़ रहे हैं, बाद में बात करेंगे कि मंजीरे क्या होते हैं, रमजोल क्या होती है, कागरच क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं भाई सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? सुशिर। सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं भाई? फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं भाई? सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। हाँ भाई, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा आपको? जैसे नरेश जिंदर जी, हाँ जी थैंक यू जी, धन्यवाद। तो देखिए भाई सुशिर वाद्य यंत्र क्या होता है? फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। सबसे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण क्या बजाते थे, यानी अपने मुंह में बांसुरी लेकर के बड़ी मधुर ध्वनि निकालते थे। तो कौन सा वाद्य यंत्र था उनके पास? सुशिर वाद्य यंत्र था। अब यदि हम बात करें इसकी ट्रिक की, तो भाई अपने सु से ही शुरू करते हैं। तो इस ट्रिक में क्या होता है कि एक बार यानी एक बुजुर्ग महिला रहती थी। कौन रहती थी भाई? एक बुजुर्ग महिला रहती थी, उनके पास जी, हाँ जी कल्याण जी मदेरना, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप रोजाना शाम इसी वक्त जुड़ जाया करें, और अपने जो वाद्य यंत्र वगैरह हैं, राजस्थान की कला संस्कृति जो है इसकी बहुत शानदार क्लास का आप लुप्त रोजाना शाम 6 बजे से उठाया करें। तो भाई देखिए सुशिर वाद्य यंत्र की जो अपने ट्रिक है वो क्या है कि एक बुजुर्ग महिला रहती थी और उसके एक छोटा सा घर था। उसमें क्या होता था कि पास में ही यानी कोई साधु रहा करता था। वो क्या करता है, यानी कोई पाबू बाबा नाम का एक पाबू जी जो बाबा हैं,
उनके बारे में मेरा ऐसा कोई मतलब यहां पर आप गलत ना समझे, ये सिर्फ ट्रिक बनाने का माध्यम है, ठीक है भाई। तो पाबू यानी जो लोक देवता है अपने पंचपीरों में शामिल हैं, तो वहां उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है ना। तो गलत उनके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाह रहा, लेकिन इस ट्रिक में क्या है कि अपने को सिर्फ ट्रिक बनानी है। तो इसलिए भाई क्या करना है, इस ट्रिक के माध्यम से हमें समझना है कि देखिए इस ट्रिक में क्या होता है कि सुबह तानामोसी ने, क्या होता है भाई, सुबह तानामोसी ने, वो जो पाबू बाबा है रोजाना उस जो बुजुर्ग महिला है उसके घर में जाते और वहां से घी शक्कर चुरा करके खा जाते सुबह सुबह। बुजुर्ग महिला परेशान होगी, एक दिन क्या होती है कि सुबह जल्दी उठ जाती है और पाबू बाबा को पकड़ लेती है, बोला कि रोजाना तुम घी शक्कर खाते हो, आज मैं तुम्हें बताती हूं कैसे घी शक्कर खाते हैं। उसने क्या किया, बुजुर्ग महिला ने पाबू बाबा के मुंह पे टेप लगा दिया और फिर उसको मुंह को बंद कर दिया और फिर उसके सामने क्या लाती है भाई, घी और शक्कर की कटोरियां और यानी बहुत सारे बर्तनों में उसके घी और शक्कर भर दिया जाता है और फिर वो कहती है कि अब खा के दिखा। तो क्या कहती है, सुबह तानामोसी ने पाबू बाबा से कहा कि अब तुम, यानी सुबह तानामोसी ने पाबू बाबा से कहा कि अब तुम घी शक्कर को बिना मुंह से खाओ। यानी भाई कोई बिना मुंह से कैसे खाएगा, लेकिन पाबू बाबा में बेचारी तानामोसी ने ऐसी हालत कर दी। तो अब देखिए सुशिर वाद्य यंत्र की अपनी ट्रिक क्या हो जाएगी कि सुबह तानामोसी ने, हाँ भाई ट्रिक पसंद आ रही है तो एक बार बताइए कैसी लग रही है। सुबह तानामोसी ने, सारे के सारे वाद्य यंत्र आपके क्लियर हो रहे हैं इनमें। सुबह तानामोसी ने पाबू बाबा से कहा, पाबू बाबा से कहा कि अब तुम, हाँ भाई अब तुम घी शक्कर को बिना मुंह से खाओ। कैसे खाओ भाई, बिना मुंह से खाओ। तो भाई ये होगी आपकी ट्रिक होगी। ट्रिक आपको कैसी लग रही है एक बार आप बताइए। हाँ जी सुरेखा जी धन्यवाद, कैलाश जी धन्यवाद, अच्छी लग रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए भाई सुबह से अपनी सू से सुशिर हो गया, तो इससे हम बात करें तो सू से हो गया अपने सुरनाई। कौन होगी भाई, सुरनाई। और बताइए सुरनाई का जादूगर कौन है, बैसे हो गया भाई अपने बरगू, और हैसे हो गया हहनाई। क्या हो जाता है भाई, हहनाई और हरनाई। इस ट्रिकों को आप एक दो बार जैसे बोलेंगे ना कि सुबह तानामोसी ने पाबू बाबा से कहा कि अब तुम घी शक्कर को बिना मुंह से खाओ, तो अपने आप याद हो जाएगी भाई, है ना। हाँ जी लव फ्रॉम पाली, बिश्नोई बॉय बहुत बहुत धन्यवाद भाई, डुगू डिम्पी गजब, थैंक यू भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रोजाना बस आप तो शाम 6 बजे इसी वक्त आप जुड़ जाया करें और अपनी ये जो लाइव क्लासेस का आनंद उठाया करें, है ना। तो अब देखिए भाई सुबह तानामोसी ने, ता से क्या हो जाता भाई, अब देखिए ता ना, तो ता और ना से क्या हो गया, ता से हो गया अपना तारपी, और ना से क्या हो गया भाई अपना नागफणी। कौन सा वाद्य यंत्र हो गया, नागफणी हो गया। मो से यदि हम बात करें तो देखिए मो से क्या हो जाता है यहां पर मोरचंग वाद्य यंत्र। कैसा भाई, मोरचंग वाद्य यंत्र, जिसे राजस्थान का जूर्ज हॉर्प भी कहा जाता है। सी से यदि हम बात करें तो सी से सिंगी और सिंगा, जो कि पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। तो कौन कौन से हो गए भाई, सिंगी और सिंगा। अब देखिए न से हम क्या करेंगे, यहां पर ने को अपन न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, न पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, न पढ़ेंगे। और न से क्या बन जाता अपने, न से बन गया नड़ वाद्य यंत्र। कौन सा भाई, नड़ वाद्य यंत्र आपका बन जाता है। और फिर आगे यदि पाबू से बात करें तो फिर से दो ट्रिक बनती हैं। तो देखिए भाई पा से क्या बन गया, पा से बन गया पावरी, और भू से बन गया भाई भूंगल। और भूंगल कैसा है, रण क्षेत्र या युद्ध क्षेत्र में बजाए जाने वाला आपका वाद्य यंत्र कौन सा हो गया, भूंगल वाद्य यंत्र हो गया। आगे यदि बात करें बाबा से तो देखिए बांकिया और बांसुरी, बांकिया और बांसुरी। तो बाबा से आपकी ये बन जाते हैं भाई बाबा। तो बाबा से क्या बन गया भाई, बांकिया और बांसुरी, बांकिया और बांसुरी आपके बन जाती है भाई। अब देखिए भाई यहां पर हम बात करें कहा, तो इससे क्या करना है हमें, कै और की से। और ये जो है ये इस से को हम अपने को क्या पढ़ना है, से पढ़ना है। क्या पढ़ना है, से। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि यानी तारों से बने हुए वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं,
यानी तत्व वाद्यंत्र कहलाते हैं। लेकिन हमें यहां पर क्या ध्यान रखना है, एक अपने वाद्यंत्र आएगा जिसको मैं दोबारा से, यानी इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको, यानी से मैंने इसीलिए लिखा कि आप जैसे पढ़ रहे हैं तो उनको याद रहे कि से अपने को से करना है यहां पर। तो फिर से मैं इसको मिटा देता हूं और फिर से मैं इसको लिखता हूं कि भाई इसको अपने को क्या पढ़ना है, से पढ़ना है। और से क्या बनता है यहां पर, सतारा बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, से सतारा। आप सतारा को देख करके टेंशन में आ जाएंगे कि भाई सतारा तो यानी तारों से बना हुआ है, लेकिन यहां पर सतारा कैसा वाद्यंत्र भाई, अलगोजा, सहनाई और बांसुरी का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है भाई, अपने सतारा होता है। ठीक है, तो ये कैसे है, यानी अलगोजा भी इसमें हो गया, राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र, बांसुरी होगी अपने श्री कृष्ण भगवान वाली, और सहनाई यानी घूमर जो नृत्य किया जाता है उस समय आपके बजाई जाने वाली, इन तीनों का जो मिला जुला स्वरूप है वो क्या है भाई, अपने सतारा वाद्यंत्र है। अब यदि यहां पर बात करें, एक शब्द है कहा की, तो यहां पर कै और की से अपने को दो चीजें याद रखनी है। कैसे अपने को एक रखना है कानी याद और एक रखना है करना याद। तो इस ट्रिक में कैसे भाई, कानी और करना, क्या क्या याद रखना है, एक हो गया कैनी और एक हो गया करना, ये दोनों चीजें अपने को यहां पर याद रखनी है। ऐसे भाई क्या बनाएंगे हम, ऐसे मैंने अभी बताया कि राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र अलगोजा, क्या होता है भाई, अलगोजा। तो ऐसे हो गया अपने अलगोजा, यानी मीठा मीठा अलगोजा बाजे रे। तो कहां पर बजते हैं भाई, प्यारे राजस्थान में बजते हैं। हाँ जी सुरेखा जी, करना और कानी। तुमसे यदि हम बात करें तो तुमसे क्या हो गया भाई, तुरही और मशक हो गया। क्या होता है भाई, तुरही और मशक। तो ये कहां के हो गए, अपने राजस्थान के कुछ सुसिर वाद्यंत्र। घी से क्या हो जाता है भाई, अपने एक हो जाता है घिरालिया। घी से यदि हम बात करें तो घी से क्या होता है, घिरालिया होता है। और ये जो वाद्यंत्र है घिरालिया, घन में भी आता है और सुसिर में भी आता है, यानी दोनों वाद्यंत्रों में शामिल होता है। शक्कर की बात करें तो से क्या बन जाएगा भाई, हाँ जी पावरी हो रही है। तो पावरी आपको कहां दिख गई, अच्छा ये पावरी हो रही है, बिल्कुल भाई पावरी हो रही है ना। ऐसे अलगोजा देखिए भाई, शक्कर से क्या बन गया अपना, से हम यहां पर दो चीजें बना लेते हैं, एक बना लेते हैं सहनाई और एक बन जाता है अपना शंख। कौन सा वाद्यंत्र बनता है भाई, शंख वाद्यंत्र। और सहनाई घूमर नृत्य के समय, और शंख कहां बजता है, मंदिरों में बजता है बिना। तो बी से यानी बीन से क्या बन गया भाई, बिना से बीन बन गई। और क्या बन जाता है, अपने बीन को क्या कहा जाता है, पुंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, अरे बताइए भाई, पुंगी कहा जाता है। और मुंह, और मुंह से क्या बना लेंगे हम, मुरली या मुरला, जो कि पश्चिमी राजस्थान में आपके बजाए जाते हैं लंगा आदि जातियों के द्वारा। मुंह, तो मुंह से क्या हो गया भाई, मुरली और मुरला, मुरली मुरला। भाई कुछ कसर रही क्या इस ट्रिक में, यानी कोई भी आपका वाद्यंत्र नहीं बचा, सारे के सारे वाद्यंत्र आपके क्लियर हो गए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहां से आप ले सकते हो भाई। अब देखिए आगे हम बात करेंगे भाई, अपना तत्व हो गया, घन हो गया, सुसिर हो गया। अब हम बात करते हैं एक वाद्यंत्र जिसका नाम है अवनद वाद्यंत्र। कौन सा भाई, अवनद वाद्यंत्र। कौन सा भाई, अवनद वाद्यंत्र अपना है, जिसके बारे में हम यहां से बात करते हैं। और अवनद को भी हम ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ेंगे जिससे अपने को याद रहे। तो भाई अवनद वाद्यंत्र, और अवनद क्या होते हैं, यानी खाल से बने हुए, यानी खाल से मड़े हुए वाद्यंत्र क्या कहलाते हैं भाई, अपने अवनद वाद्यंत्र कहलाते हैं। तो लिख लीजिए यहां पर, यानी चमड़े या फिर खाल, चमड़े से मड़े हुए। और ये जो था, ये तो आप सभी को पता है, फूंक से बजाए जाने वाले वाद्यंत्र। तो किससे मड़े हुए भाई, यानी चमड़े से मड़े हुए आपके वाद्यंत्र। हाँ जी कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए हम ट्रिक की बात करें भाई, तो इसमें एक ट्रिक बनती है। तो जो अवनद वाद्यंत्र है इसमें भी अपने एक ट्रिक बनती है। देखिए जो अवनद होते हैं, सबसे पहले यदि हम बात करें कि अवनद किससे बने हुए होते हैं, चमड़े से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, चमड़े से बने हुए। इसमें क्या होता है कि जो शिल्पा, यानी एक क्या होता है कि मान लीजिए आप में से कोई भी एक लड़का होता है, यानी आप में से एक कोई भी लड़का होता है, वो क्या करता है भाई कि उसकी एक शिल्पा नामक कोई लड़की थी, यानी उसकी एक शिल्पा नामक कोई लड़की थी, उससे सगाई हो जाती है। लेकिन उसकी सगाई टूट जाती है किसी कारणवश, और जो शिल्पा का जो मामा था उसने ये सगाई करवाई थी, और उस लड़के का जो पापा था वो बड़ा ही डॉन आदमी था। क्या था, डॉन आदमी था। उधर जो शिल्पा नाम की लड़की थी उसका जो मामा था वो भी डॉन था। और डॉन जो लोग होते हैं क्या खेलते भाई, अपने ताश वगैरह खेलते हैं। क्या खेलते हैं, ताश वगैरह खेलते हैं। तो क्या करते हैं कि एक दिन
वो जो शिल्पा के मामा को उसका डॉन जो पापा था वो कहां ले गया, एक कमरे में ले गया और वहां पर वो बोला कि चलो देखते हैं आज किसमें कितनी हिम्मत है, चलो ताश खेलते हैं। वहां पर वो दोनों ताश खेलने लग गए और ये बात किसको पता थी, उस लड़के को पता थी। अब उन दोनों ने यानी उन दोनों को वो ताश खेलते हुए देखा और वहां पर जो शिल्पा का डॉन मामा था उसको उस लड़के के पापा ने हरा दिया। भाई क्या कर दिया, हरा दिया। फिर क्या होता है कि अब वो बाहर आकर के वो तो राजी हो गया क्योंकि उसकी सगाई टूटी हुई थी बेचारे की। अब वो बाहर आकर के इस बात को जोर शोर से फैला देता है। क्या फैलाता है कि अब शिल्पा को, क्योंकि उसका जो पापा था वो क्या था, डॉन था, और उसका जो लड़की का मामा था वो भी क्या था भाई, डॉन था। इसलिए दोनों में बराबर वालों में टक्कर हुई और उसका पापा जीत गया। तब वो लड़का क्या कहता है कि अब शिल्पा के डॉन मामा को कम पड़ा देख मेरे डिग डैड ने, डिग का मतलब आप यहां पर बड़ा मानिए, तो मेरे डिग डैड ने ताश में घेरा। और फिर क्या होता भाई, जाहिर सी बात है कि हारने वाला हमेशा युद्ध करने के मूड में रहता है। तो यानी दोनों ने धूम धड़ाक के लिए कुंडी चढ़ा दी। तो अब हम यहां इस ट्रिक को देखते हैं। तो भाई क्या होता है, अब शिल्पा के सारे के सारे वाद्य यंत्र आपके क्लियर हो रहे हैं, यानी 25 25 18 18 इस प्रकार से आपके वाद्य यंत्र हैं। तो इस प्रकार से आप जोड़ लीजिए 50 और 36 यानी लगभग 86 90 के आसपास आपके वाद्य यंत्र ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट हो गए। अब शिल्पा के डॉन मामा को, और डॉन को कैसे लिखना अपने को, इस प्रकार से लिखना है, डॉन मामा को कम पड़ा देख। क्या होता भाई, डॉन मामा को कम पड़ा देख। और आपके पास यदि इससे भी अच्छी ट्रिक है, अपने को क्या है कि सिर्फ याद करना है, कैसे भी रहे तो अपने को सिर्फ क्या करना भाई, याद करना है। अब शिल्पा के डॉन मामा को कम पड़ा देख मेरे डिग डैड ने। क्या होता भाई, मेरे डिग डैड ने। और डिग को कैसे लिखना है, इस प्रकार से, और डैड को भी अपने को इस प्रकार से लिखना है, मेरे डिग डैड ने ताश में घेरा, ताश में घेरा। और फिर भाई क्या होता है कि दोनों में धूम धड़ाक हो गई, यानी लड़ाई झगड़ा हो गया। धूम धड़ाक के लिए दोनों ने कुंडी चढ़ा दी, धूम धड़ाक के लिए दोनों से। अब अपने को कैसा लिखना है यहां पर, दोनों, कैसे लिखना है, दोनों। तो दोनों ने कुंडी चढ़ा दी। क्या कर दी भाई, दोनों ने कुंडी चढ़ा दी। तो भाई ये अपनी हो गई ट्रिक। यहां पर क्या हो जाती है, अवनद वाद्य यंत्रों की ट्रिक हो जाती है। देखिए भाई आपके महाशिवरात्रि का विशेष ऑफर चल रहा है जिसमें प्रथम 500 विद्यार्थियों को ऑल एग्जाम लाइव ऐप पर 50% तक की छूट मिल रही है। भाई देखिए कितना शानदार ऑफर है, 50% की आपको छूट मिल रही है सभी कोर्सेज पर। 9 मार्च से 12 मार्च तक के लिए आपके लिए यहां उपलब्ध रहेगा ऑल एग्जाम लाइव पर। तो आप भाई ऑल एग्जाम लाइव का जो ऐप है उसे डाउनलोड करिए और आप वहां से देखिए कि कितनी छूट में आपको, यानी 50% छूट में आपको कोर्सेज मिल रहे हैं। तो एक बार आप वहां से देख लेना, ठीक है भाई। अब देखिए हम बात करते हैं अब से। तो अब से तो सिर्फ अपने को इस प्रकार से ट्रिक को बनाना था, तो अब से अपने कुछ नहीं बनता, लेकिन हमें इसलिए बनाना था कि अवनद। तो अवनद से क्या बन गया, अब बन गया एक वाद्य यंत्र आता है अपना शिल्पा। कौन सा भाई, शिल्पा वाद्य यंत्र आता है। आदिवासियों का वाद्य यंत्र आता है, किसका वाद्य यंत्र आता है, आदिवासियों का। डॉन से यदि हम बात करें तो डो से क्या हो गया भाई, ढोलक वाद्य यंत्र। कैसा हो गया, ढोलक। तो डो और न, और डो, तो डो से क्या बन गया भाई, ढोलक वाद्य यंत्र बन गया। और न से क्या बन जाता है अपने, न से बन गया नगाड़ा वाद्य यंत्र। कौन सा भाई, नगाड़ा। अब देखिए मामा से बात करें तो यहां पर 2 शब्द मिलते हैं हमें, मामा। हाँ भाई वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताइए, और ट्रिक कैसी है ये भी एक बार जरूर बताइए, है ना। मामा से यदि बात करें तो भाई मां से हो गया अपने मांदल वाद्य यंत्र। और मांदल किसका वाद्य यंत्र है, शिवजी और पार्वती का, और राजस्थान के सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में से एक वाद्य यंत्र है भाई। हाँ जी, मां से मांदल और माठ माटे, बिल्कुल सुरेखा जी। हाँ जी मनोज जी, बिल्कुल मां से मांदल, और मां से क्या हो गया, माठ हो गया भाई। माठ क्या होता है, यानी मिट्टी के बने हुए होते हैं, माठ या माटे या फिर जैसे माटा कहा जाता है। और पाबू जी के जो भक्त होते हैं वो इस वाद्य यंत्र को बजाते भाई। अब देखिए कम, कम से क्या बन जाता अपने, कमर बन जाता है। क्या बन जाता है, कम से कमर। कम से बन गया कमर वाद्य यंत्र, जो कि कैसा है, अपने अवनद वाद्य यंत्र है। और मैं यहां पर कम से तो एक बना, और इसी में एक शब्द जुड़ा हुआ है मैं, और मैं से क्या बन जाएगा, मृदंग वाद्य यंत्र बन जाएगा, जो कि अपने मंदिरों में काम लिया जाता है। और फिर आता है पढ़ा। तो पढ़ा से क्या बन गया, पखावज और ढाक। क्या बन गया भाई, पखावज और ढाक। हाँ जी कविता जी धन्यवाद, विष्णोई वो धन्यवाद। अच्छा स्वामी कैलाश जी कह रहे हैं कि नगाड़े का वादक, हाँ जी ये अभी हम बताएंगे, राम किशन, नगाड़े का वादक राम किशन।
तो देखिए भाई पैसे क्या हो गया अपने, पखावज। कौन सा हो गया, पखावज, यानी नगाड़े का वादक रामकिशन, और पखावज, और फिर ढा से क्या बन जाता है भाई अपने, ढाक बन जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बन जाता है, ढाक बन जाता है। दे से यहां पर देखिए भाई दे, और दे से अपने को किस प्रकार से पढ़ना है कि दे से दमामा, दे से दमामा पढ़ना है, और दे से देमामा भी पढ़ सकते हैं और दमामा भी पढ़ सकते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है कौन सा भाई अपने, दमामा, जिसे बम भी कहा जाता है, टामक भी कहा जाता है, टामरू भी कहा जाता है। अपने भरतपुर और अलवर क्षेत्र में यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है होली और बसंत पंचमी के अवसर पर। ठीक है भाई, तो वंदु कुमारी जी गुड इवनिंग। हाँ जी भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो देखिए भाई ढाक हो गया, दे से अपना हो गया एक वाद्य यंत्र, दे से हम लिख लेते हैं दमामा। क्या लिखते हैं भाई, दमामा। और इसी को क्या कहा जाता है, टामक कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, टामरू कहा जाता है, और इसी को अपने बम कहा जाता है। यानी बम सबसे बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका नाम भी कैसा होगा, बड़ा ही होगा। और खैसे क्या हो गया, देख है, तो देख खैसे क्या बन गया भाई, खैसे बन गया अपना एक वाद्य यंत्र खंजरी। कौन सा, खंजरी। और खंजरी जो है ये किस किस में आता है भाई, अवनद में भी आता है और घन वाद्य यंत्र में भी आता है। हाँ भाई, आप वंदु कुमारी जी 6 बजे आया करें, अपनी क्लास 6 बजे शुरू हो जाती है ना, 6 बजे से, जिससे आपके सारी ये जो ट्रिक वगैरह हैं क्लियर हो जाएंगी और राजस्थान की कला संस्कृति भी बहुत अच्छी हो जाएगी ना। तो भाई अब देखते हैं, खैसे क्या हो गया, खंजरी हो गया। अब आता है अपने डिग, तो डी से क्या हो गया, इसको डिग को भाई इस प्रकार से लिखना अपने को, यानी डी को किस प्रकार से लिखना है, डीग, डीग डेड, और धूम धड़ाक। तो डी से क्या बन गया अपने, बन जाता है डिबको। क्या बन गया भाई, डिबको। और डीग, गै से क्या बन जाता है, यानी डीग, डीग है तो डीग से क्या बन गया, डी से डिबको, और गै से गड़गड़ाती वाद्य यंत्र आपका अवनद हो जाता है। कौन सा, अवनद वाद्य यंत्र का एक स्वरूप गड़गड़ाती। डैड से बात करें तो ढेरू, और क्या हो जाता है भाई, तो डैड, तो देखिए भाई ढेरू। डिग डेड, इस डेड को भाई ऐसे लिखना है ना, ये मैं आपके लिए स्पेशल मैंने इस प्रकार से गलतियां की है कि आपको पता चले। तो डिग और डेड इन दोनों को इस प्रकार से लिखना है। जेठालाल जी गुड इवनिंग। डैसे डमरू, डैसे ढहरू, तैसे तासा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही पहुंच गए। तो देखिए डैसे ढहरू क्या बन गया भाई, डैसे ढहरू बन गया और डैसे डमरू बन गया। आगे देखिए तास से क्या बन जाता है, तास से बन गया अपना तासा वाद्य यंत्र। कौन सा बन गया भाई, तासा वाद्य यंत्र बन गया। और घेरा से अपने फिर से वही जो नाम है इसका, घेरा वाद्य यंत्र बन गया। और फिर आगे आता है अपना धूम धड़ाक, और धूम धड़ाक से कौन सा बन जाता है, धूम धड़ाक से धूम धड़ाक ही वाद्य यंत्र बन जाता है, जो कि अवनद है, यानी आदिवासी क्षेत्रों में काम में लिया जाता है। और दोनों से बात करें तो धोसा और नौबत, हाँ भाई क्या क्या बन जाता है, धोसा और नौबत। तो देखिए धो, तो धो से क्या बन गया, धोसा वाद्य यंत्र। और फिर आता है एक नौबत, यानी नौ से क्या बन जाता है अपने, नौबत वाद्य यंत्र। और देखिए भाई कुंडी, कुंडी का खुद एक शब्द है जो कुंडी ही वाद्य यंत्र आपका बनता है। और फिर आता है चड़ादी, तो इसमें क्या होता है, चैसे क्या बन गया भाई अपने, चंग वाद्य यंत्र। तो इस प्रकार से देखिए अपने चारों के चारों जो वाद्य यंत्र थे कंप्लीट हुए यहां पर। और इसका जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी विक्रम जयपुर गुड इवनिंग। हाँ जी भाई सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, नमस्कार। आप रोजाना शाम 6 बजे जुड़ जाया करें भाई, है ना। अब देखिए इस प्रकार से हमने अवनद वाद्य यंत्रों की बात की। अब जैसे कि हमने ये जो वाद्य यंत्र बात की, तो इनमें जैसे कि मान लीजिए धूम धड़ाक है, ये कब बजाया जाता है, नौबत कब बजाई जाती है, तो इन सब के बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने तत्व वाद्य यंत्रों में। कहां पर चलते हैं भाई, तत्व वाद्य यंत्रों में। जैसे कोई लेट आया है तो यहां से भाई स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप सारे के सारे जो वीडियो थे उनके। तो हमने कल ये पढ़ा था कि 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, और आज हमने अच्छा स्पीडोमीटर नहीं जोड़ा। हाँ जी भाई आप यहां पर जो ऑल एग्जाम लाइव का आपका नंबर दिया हुआ है वहां से आप एक बार कॉल करना और ये सर आपको बता देंगे, है ना। तो एक बार आप यहां से कॉल कर लेना। अब देखिए तत्व वाद्य यंत्र कैसे हैं भाई, तारों से बने हुए। देखिए तंदूर, तेंदुरा, वेणु, चौतारा। इसमें देखिए चौतारा है तो यानी कितने तारों से बना हुआ होगा भाई, ये 4 तारों से बना हुआ होगा। कितने तारों से बना होगा,
4 तारों से बना होगा। सारंगी है, ये सारंगी भाई यानी सबसे प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ यानी जो वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आती है, यानी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्रों की श्रेणी में एक वाद्य यंत्र आता है जिसका क्या नाम है भाई, अपने सारंगी वाद्य यंत्र है। कैसा है, सारंगी। और इन सब का स्वरूप कैसा होता है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और एक होता है अपने रावण हत्ता। रावण हत्ता सबसे प्राचीन है, यानी प्राचीनतम तो है सारंगी, लेकिन सबसे प्राचीन कौन सा भाई, रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। और इसमें आपके 9 तार होते हैं। अभी देखिए हम बात करते हैं रावण हत्ता की। तो देखिए भाई, जो आपका रावण हत्ता है ये किस प्रकार से बनता है, ये आपका रावण हत्ता हो गया। यहां पर देखिए नीचे क्या होता है, नारियल देखा है आपने, नारियल का इसमें एक खोल होता है सबसे नीचे, और ऊपर इसके बकरे की खाल चढ़ी हुई है। कैसे चढ़ी हुई है भाई, बकरे की खाल चढ़ी हुई है। अब आप बोलोगे सर खाल चढ़ी हुई है तो फिर कैसा वाद्य यंत्र होना चाहिए, ये अवनद होना चाहिए। भाई इसको आप यानी ऐसे थाप करके नहीं बजा रहे हो, यानी किसी थाप के द्वारा नहीं बजा रहे हो, इसलिए अवनद की श्रेणी में नहीं आएगा। इसमें क्या है, यहां पर 9 तार लगे हुए हैं। क्या लगे हुए भाई, यहां पर 9 तार लगे हुए हैं, इसलिए इस वाद्य यंत्र को कैसा वाद्य यंत्र बोलता है, तत्व वाद्य यंत्र बोला जाता है। तो इसमें कितने तार लगे हुए हैं, 9 तार लगे होते हैं। और रावण हत्ता में लगे हुए तारों को पुखबाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, पुखबाज। तो 9 तार जो होंगे वो कौन से होंगे, पुखबाज। और रावण हत्ते में जो यहां पर 9 ही खूंटियां लगी हुई होती है। क्या होती है भाई, 9 खूंटियां। तो देखिए खूंटियों की बात करें तो यहां पर एक पहली खूंटी हो गई। किसी आपने जैसे जोगी वगैरह आपके मांगने आते होंगे ना, तो उनके पास देखा होगा, या फिर नहीं देखा तो आप एक बार YouTube पर सर्च करना, तो जो रावण हत्ता क्या करती है आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से भाई इसमें क्या होती है, 9 खूंटियां होती हैं। और 9 खूंटियों को क्या कहा जाता है, मोरनिया कहा जाता है। रावण हत्ते में लगी खूंटियों को क्या कहा जाता है, कई बार तो सिंपल से प्रश्न पूछ लेता है, तो मोरनी कहते हैं इनको। क्या कहा जाता है, मोरनिया कहा जाता है। तो भाई इस प्रकार से देखिए 9 तारों वाला हो गया। इसमें क्या होती है, बकरे की खाल चढ़ी होती है, बकरे की खाल। और यहां पर बात करें तो ये क्या है भाई, ये है अपने नारियल का खोल। और इसे किसकी सहायता से बजाया जाता है, सीधा सा प्रश्न बनता है कि रावण हत्ता को किसकी सहायता से बजाया जाता है, तो ये भाई गज की सहायता से बजाया जाता है। गज क्या होती है, गज देखिए इस प्रकार से होती है। और यहां पर देखिए इसमें घुंघरू लटके हुए होते हैं, और इस प्रकार से। और ये जो होता है यहां पर आपका ये जो नीचे, ये भाई क्या है, ये घोड़े के बाल होते हैं, यानी घोड़े की पूंछ के बालों से आपके गज बनी हुई होती है। ये क्या होगी, आपके गज हो गई। और इसमें नीचे क्या लगे होते हैं, घोड़े की पूंछ के बाल, घोड़े की पूंछ के बाल। और जब देखिए इसको ऐसे यानी ऐसे पकड़ करके इस प्रकार से बजाया जाता है, तब क्या होता है भाई, आपके ये जो घुंघरू हैं ये भी हिलते हैं और इस प्रकार से मधुर ध्वनि करते हैं। तभी आपका कौन सा वाद्य यंत्र हो गया, रावण हत्ता हो गया। और रावण हत्ता को कब कब काम में लिया जाता है भाई, जैसे बाबूजी और रामदेव जी की जो फड़का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र को काम में लिया जाता है, तो आपके रावण हत्ता वाद्य यंत्र को काम में लिया जाता है भाई। अब देखिए अपने कौन कौन से और वाद्य यंत्र थे उनके बारे में हम यहां चर्चा कर लेते हैं हल्की हल्की। तो देखिए सबसे अच्छा यानी राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा था, रावण हत्ता। एकतारा की बात करें तो एकतारा क्या होता है, ये होता एकतारा है लेकिन इसमें 2 तार होते हैं। कितने होते भाई, 2 तार होते हैं। होता एकतारा है लेकिन 2 तार होते हैं। नारद मुनि को देखा होगा आपने, यानी वो इस प्रकार से बजाते हैं नारायण नारायण, तो वो उनके हाथ में क्या होता है, एकतारा होता है, यानी छोटा सा होता है। रावण हत्ते की आकृति का सही होता है। जैसे मां सरस्वती के पास जो वीणा होती है ना, उसी प्रकार के तत्व वाद्य यंत्र होते हैं ज्यादातर, लेकिन इनका स्वरूप कहीं छोटा हो जाता है, कहीं बड़ा हो जाता है। किसी में तार कम हो जाते हैं, किसी में ज्यादा हो जाते हैं, किसी में नीचे जैसे बकरे का यानी वो नारियल का खोल है, तो किसी में यानी तंबूरे का खोल है, यानी जिसे क्या कहा जाता है, कद्दू कहा जाता है। तो इस प्रकार के आपके खोल परिवर्तन होते रहेंगे। बाकी जो सारे तारवार हैं वो आपके वीणा सारंगी जैसे ही रहेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर इतनी चीजों को याद रखना में। अब देखिए एक आते अपने सारंगी। सारंगी भाई कैसा वाद्य यंत्र है, यानी ये ईरानी वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है, ईरानी वाद्य यंत्र। इसमें कितने तार होते हैं, सारंगी में 16 से 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं भाई, 16 से 27 तार होते हैं। और जो कमायचा होता है, सॉरी सारंगी में 27 तार होते हैं भाई। कितने तार होते हैं, 27 तार होते हैं। और जो अपना कमायचा होता है, कमायचा को क्या कहा जाता है, सारंगी की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सारंगी की रानी कहा जाता है कमायचा को। और इसमें कितने तार होते हैं, 16 से 27 तार अपने कमायचा में होते हैं।
अब देखिए एक वाद्य यंत्र है अपना भपंग। भपंग कहां का भाई? अलवर भरतपुर क्षेत्र में, जो यानी मुस्लिम जोगी होते हैं, जोगी हिंदू ही नहीं होते, हिंदू यानी मुस्लिम जोगी भी होते हैं, तो मुस्लिम जोगियों के द्वारा क्या बजाया जाता है भाई? अपने भपंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि भपंग एक डमरू नुमा वाद्य यंत्र होता है। कैसा होता है? डमरू नुमा वाद्य यंत्र होता है। और इसको कहां पर बजाया जाता है भाई? अलवर भरतपुर क्षेत्र में। कहां पर? अलवर भरतपुर क्षेत्र में बजाया जाता है। और देखिए जंतर जो वाद्य यंत्र है अपना, जंतर वाद्य यंत्र क्या होता है भाई? जंतर में 5 तार होते हैं। कितने तार होते हैं भाई? जंतर में 5 तार होते हैं, जो कि अपने देवनारायण जी जो भगवान हैं उनकी जो फड़ का वाचन करते समय जो गुर्जर लोग हैं कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अपना जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो देखिए इसमें ये छोटी छोटी बातें थी, इनके बारे में हमने चर्चा की। रावण हत्ता इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में मैंने अलग से समझा दिया। सारंगी में 27 तार होते हैं, कमायचा में 16 से 27 होते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और जंतर में आपके 5 तार होंगे, रबाब में आपके 4 तार होंगे, और गुर्जरी में कितने तार होंगे भाई? 5 तार होंगे। बस इतना ही पूछता है, बाकी कोई विशेष बातें इसमें नहीं है। हाँ भाई, और भपंग का जादूगर कौन है? तो भपंग का जादूगर यानी जहूर खान। कौन है भाई? जहूर खां। तो इस प्रकार से देखिए अपने तत्व वाद्य यंत्र हो गए। आगे यदि हम बात करें तो हमारे घन वाद्य यंत्र है। तो यहां पर देखिए घुंघरू क्या होते हैं कि महिलाएं नृत्य करते समय, आपने जैसे मंदिर वगैरह में देखा होगा, तो महिलाएं नृत्य करते समय अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती हैं। तो वो क्या होते हैं? घुंघरू आप सामान्य सभी जानते हैं कि बिल्कुल खोखले गोले होते हैं, यानी लोहे या फिर एल्यूमिनियम के बने हुए, और उनमें क्या होता है? कांसे या फिर एल्यूमिनियम के छोटे छोटे गोले होते हैं। तो आप सभी जानते हैं घुंघरू के बारे में। झांझ क्या होती है भाई? झांझ की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्छी घोड़ी नृत्य होता है और अपना जो चंग नृत्य होता है उसके साथ में झांझ का प्रयोग किया जाता है। झांझ कैसे होती है? इस प्रकार से बड़े बड़े 2 यानी एल्यूमिनियम या फिर आप मान लीजिए कांसे या फिर तांबे के आपके 2 वाद्य यंत्र होते हैं, जिनको हाथों में लेकर के इस प्रकार से बजाया जाता है। तो ये क्या होती है भाई? झांझ होती है। और झांझ कहां बजाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में, यानी डफों के साथ भी बजाई जाती है, लेकिन मुख्यतः कहां पर बजाई जाती है? कच्छी घोड़ी नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? तो अपना झांझ वाद्य यंत्र। मंजीरे की बात करें तो 13 ताली नृत्य करते समय आपका मंजीरा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। और झांझ से इसका स्वरूप थोड़ा सा छोटा होता है, जिसमें क्या होती है कि महिलाएं कहां पर बांधती हैं? यानी अपने हाथों पर और पैरों पर मंजीरों को बांध करके यह नृत्य करती है। 13 ताली रामदेव जी की कामड़ जाति की भक्त। घंटी घंटा के बारे में आप जानते हैं भाई, मंदिरों में लगाए जाने वाले रमझोल की बात करें तो देखिए जैसे कि ये रमझोल कैसे बनती है? इस प्रकार से आपका एक कपड़ा होता है, सूती कपड़ा कैसा मान लीजिए, इस पर क्या होते हैं? छोटे छोटे घुंघरू लगा करके रमझोल बना दी जाती है और उसको कहां पर? पैरों में बांध करके नृत्य किया जाता है। तो भाई ये क्या होगी? रमझोल या रिमझोल हो गई आपके। अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है? भरनी। भरनी क्या है भाई? भरनी तेजा जी के जो भोपे होते हैं, वो तेजा जी का जब आप पूजा करते हैं ना, तब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? यानी तेजा जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? भरनी वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसमें क्या होता है भाई कि भरनी में क्या होता है कि देखिए इस प्रकार से 2 मटके होते हैं। क्या होते हैं? 2 मटके होते हैं, और इन पर क्या होती है? कांसे की थाली रख करके और 2 डंडियों के माध्यम से भरनी वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो आपका भरनी वाद्य यंत्र होगा किसके बजाया जाता है भाई? तेजा जी के बजाया जाता है। तो यहां पर देखिए तेजा जी के बजाया जाता है। और थाली कब बजाई जाती है? यानी जब बच्चा होता है तब आपके थाली बजाई जाती है। और बस जो खड़ताल है, खड़ताल कब बजाई जाती है भाई? खड़ताल का जो जादूगर है ये अपने सिद्दीक खां मांगणियार है। कौन है भाई? सिद्दीक खां मांगणियार है। लेजिम और झालर, झालर कहां बजाई जाती है? मंदिरों में बजाई जाती है। तो इस प्रकार से अपने घन वाद्य यंत्र कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं भाई, हाँ भाई वीडियो पसंद तो आ रहा है ना? एक बार आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बताइए कैसा आपको लग रहा है। तो भाई अपना ये कुछ थोड़ा सा वाद्य यंत्र हो रहा है, जिसमें हम सुशिर वाद्य यंत्र पढ़ेंगे और एक थोड़ा सा वाद्य यंत्र के बारे में बात करेंगे, अवनद वाद्य यंत्र के बारे में। तो देखिए भाई, जो सुरनाई है, सुरनाई कैसा वाद्य यंत्र है? सहनाई जैसा ही आपका वाद्य यंत्र है। आपने देखा होगा कि जो घूमर नृत्य या फिर शादियों के समय आपके यानी घरों के बाहर जो लोग इस प्रकार से बैठे रहते हैं वो सहनाई बजाते हैं, तो उसी प्रकार का आपका सुरनाई वाद्य यंत्र है। नागफणी भी यानी बिल्कुल नाग की तरह आपके ये वाद्य यंत्र होता है, यानी इस प्रकार से, यानी नाग की तरह आपका वाद्य यंत्र होता है। पीतल से बनी हुई नागफणी होती है। नड़ का जो मुख्य कलाकार है ये कौन है भाई? कर्णाभील। कौन है? कर्णाभील। कमेंट करके बताइए भाई कैसा लग रहा है। भूंगल का प्रयोग कहां किया जाता है? रण क्षेत्र या युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। कहां किया जाता है भाई? रण क्षेत्र या युद्ध क्षेत्र में। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की है। सतारा जो है इंपॉर्टेंट ये है भाई, सतारा यानी इसमें तार है लेकिन फिर भी ये कैसा नहीं है, ये वाद्य यंत्र आपका तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तो सतारा कैसा है भाई?
सहनाई, अलगोजा और बांसुरी का मिश्रण, सहनाई, अलगोजा प्लस बांसुरी का मिश्रण क्या हो गया? सतारा हो गया, अलगोजा बांसुरी का मिश्रण। तो यहां पर बस यही आपके इंपॉर्टेंट चीज है। और यदि बात करें तो देखिए मशक जो होती है, मशक का जो जादूगर है वो कौन है भाई? श्रवण कुमार। कौन है? श्रवण कुमार आपके मशक का जादूगर है। और मशक कहां बजाई जाती है? माता के और भैरू जी के बजाई जाती है अपने अलवर भरतपुर क्षेत्र में। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सहनाई आप जानते हैं, शंख भी आप जानते हैं। घिरालिया कैसा है? घन वाद्य यंत्र भी है और आपके सुशिर वाद्य यंत्र भी है। अब सबसे अंत में भाई अवनद वाद्य यंत्रों की बात कर ले। ढोलक भी आप जानते होंगे सभी, नगाड़ा भी जानते हैं। मांदल वाद्य यंत्र कैसा है? शिव व पार्वती का वाद्य यंत्र। सीधे कई बार प्रश्न बन जाते हैं कि निम्न में से शिव व पार्वती का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भाई मांदल वाद्य यंत्र होता है। और इसमें यदि बात करें भाई, जो मांदल होता है इसको जो भील लोग हैं वो गैर या गौरी नृत्य करते समय मांदल बजाते हैं, और जो गरासिया जनजाति है वो मांदल नृत्य करते समय ही कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है? आपके मांदल नृत्य बजाती है, यानी मांदल वाद्य यंत्र बजाती है। खंजरी जो है, खंजरी भाई आपके घन में भी आता है और अवनद में आता है। तो यहां पर मैंने दो चीजों के बारे में बताई। ताशा कब काम में ले जाते हैं? यानी मुस्लिम लोगों द्वारा मोहर्रम के समय ताजिए निकालते समय क्या काम में ले जाते हैं भाई? ताशे काम में ले जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने राजस्थान के जितने भी वाद्य यंत्र थे उनके बारे में चर्चा की यहां पर। और भाई रोजाना शाम 6 बजे आप इसी वक्त जुड़ जाया करें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और यदि पसंद नहीं आया तो अनलाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।